नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ है, यानी 24/8/2023। सिर्फ जो पहला हमारा शिफ्ट था जो अभी समाप्त भी हो चुका है, उसी के आंसर की को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये उसी का क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो जीके वाले सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, मैथ और रीजनिंग वाले को नहीं करेंगे। और ये जो मैं आपको आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ एकदम एक्यूरेट यही आंसर होगा। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन बाकी सारा का सारा एकदम सेम आंसर होगा। अगर आपने जो भी मार्क किया होगा अपने क्वेश्चन बुकलेट में तो आप उससे मिला सकते हैं और आपको आपका स्कोर, स्टैटिक स्कोर पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है महात्मा गांधी एंड बिहार, इसका लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन के समय में? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ये घटना हुआ था। वयोवृद्ध महिला किसको कहा जाता है? तो अरुणा असफ अली को कहा जाता है। अगला है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका सही आंसर है पुणे में की थी। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती का नाम इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि झांसी की रानी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये कहा था ह्यूरोज ने। ठीक है, ह्यूरोज का ये कथन है। अगला है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा जगजीवन राम थे। अगला है चंपारण कृषि कानून 1918 में किस महीने में ये पारित हुआ था? तो याद रखिएगा ये मई महीने में पारित हुआ था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? तो ये गलत है। ब्रह्मदत्त दूसरे ना होकर तीसरे थे, ठीक है, थर्ड थे। और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया? तो ये बिल्कुल सही है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया? तो ये बिल्कुल गलत है। इसका लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा सन्यासी जनजाति ने भाग लिया था। अगला इनमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है, पहचानना आपको? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये गलत है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ये बिल्कुल सही है। यानी दूसरा नंबर यहाँ पे गलत आंसर है और वही सही होगा। अगला है वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वो सफल रहा? तो ये था बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। नेक्स्ट है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई जो महामंदी है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक। अगला है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था वो आया था 1992 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर है एंग्स मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। अगला है 17 नंबर, इसमें मिलाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। यानी विशेष विवाह अधिनियम जो है वो 1954 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में। समान पारिश्रमिक आया था 76 में और नारी अशिष्ट वाला 1986 में आया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। अगला है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने लिखा है। अगला है बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो याद रखिएगा आश्वासित करता है तो ये देश की एकता एवं अखंडता, यानी 20 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये कहा था, ये किसका कथन है? तो एन.वी. रमना का कथन है, इसका बी हो जाएगा। अब आइए 22 नंबर देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा है, ठीक है, इसका सही आंसर पहले सी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा ये आया था इंदिरा कांग्रेस के समय में। उसके बाद लोकतंत्र बचाओ वाम मोर्चा का था। जोतने वाले को भूमि ये जो था ये जनता दल का ही था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा तो एन.टी. रामाराव ने ये कहा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर है द कॉमिंटन जो है यही विकसित हुआ था, यानी बी नंबर इसका आंसर है। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कथन है दीनदयाल उपाध्याय का। अगला है कि
निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांगे कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता? तो इसका सही आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है ये, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगला है कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी परितंत्र के घटक हैं। अगला है कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो मृतोपजीवी द्वारा यह विघटित नहीं होगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें शामिल है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सारे के सारे नहीं करते हैं। अगला है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? तो इसको आहार जाल कह दिया जाता है। अगला है 35 नंबर की हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा 35 का हो जाएगा 2 नंबर, 1% ही ये ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो कौन होते हैं? तो याद रखिएगा 37 का सी हो जाएगा स्वपोषी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है फॉस्फोरस चक्र, ये गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। अगला है कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है स्वपोषी। अगला है निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो इसका सही आंसर है अवरक्त विकिरण। इसी वजह से ये काफ़ी दूर जाती है क्योंकि इसके पास उच्च ऊर्जा है लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य काफ़ी छोटा होता है। अगला है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। अगला है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो सीमित संसाधन के द्वारा ये निर्धारित होती है। अगला है मेथैमोग्लोबिनेमिया निम्न में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है, ध्यान रखिएगा नाइट्रेट के कारण होता है। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर मेथैमोग्लोबिनेमिया बनाता है। अगला है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ध्यान रखिएगा एक दिशीय होता है, सिर्फ एक ही दिशा में होता है। अब हम लोग चलेंगे आगे, जहाँ से जीके शुरू है, इधर मैथ और रीजनिंग है। तो जीके हो जाता है यहाँ से, देखिए 77 नंबर से। तो माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बातें कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कि एमीटर और जो वोल्ट मीटर है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ई होना चाहिए, ये फेरस क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, फेरस क्लोराइड यानी ई होना चाहिए था। अगला है बाढ़ के रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है? तो वन रोपण इसका सबसे उत्तम उपाय है। अगला है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है? तो इसका कारण है कि टीन की तुलना में जिंक जो है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसी वजह से। अगला है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो याद रखिएगा डिम्ब का निर्माण, ओवम का निर्माण यही करता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होगा टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। अगला है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है सी, प्राणियों में पाचन नाल में उपस्थित ये बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं को कोलीफॉर्म कहा जाता है। अगला है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। अगला है चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या है? तो सदिश मात्रक है, सदिश मात्रा है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में वो धकेल सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश, रंगीन प्रकाश कौन है? तो याद रखिएगा बैगनी है, ए नंबर इसका आंसर है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा अगर डाला जाए तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो ये उठ जाएगी, यानी 89 का सी नंबर आंसर है। अगला है pH 7 से अधिक है इनमें से किसका? तो रक्त प्लाज्मा का जो pH है वो 7 से अधिक है, 7.4 के आसपास में होता है। अगला है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछ रहा है आपसे, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा,
एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी। अगला है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया अगर करवाते हैं हम लोग तो क्या बन जाता है, तो विरंजक चूर्ण बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अगला है I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है तो इनमें से कौन सा है, तो डी हो जाएगा, यानी तीनों का तीनों है और इसके साथ साथ USA भी है, 4 के 4 हैं इसमें सदस्य। अगला है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तो इनका नाम है रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला है तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है पापुआ न्यू गिनी में, याद रखिएगा। अगला है रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन ने इसको कहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई नंबर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन का ये कहना था, EU का कहना था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2023 वाला, तो ये मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनो को मिला है, टाइम शेल्टर इनका उपन्यास के लिए। अगला है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है, तो याद रखिएगा लिंडा याकारिनो है। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर आपसे पूछी जा रही है, तो ये 53.57% है। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री दिया गया है, तो ये पेपर मेसी कलाकार से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को दिया गया है सुभद्रा देवी। अगला है भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन हैं, तो इनका नाम है पद्मश्री बिमल पटेल। अगला है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो मात्र 10 से 15% के आसपास में था। अगला है कि 2023 में ट्रांसजेंडर को OBC में शामिल करने का या OBC का दर्जा दे दिया है, तो मध्य प्रदेश ने दिया है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था, तो ये मोरक्को का था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अगला है भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास, तो ये इरविन ने किया था, गांधी जी को मरवाने का पहला प्रयास, उसी के बारे में ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा। बत्तख मियाँ के द्वारा वो मारने का प्रयास किया गया था, कैसे, तो बत्तख मियाँ जो है वो जेल में एक रसोइया रहते हैं, उन्हीं के द्वारा गांधी जी को खाने में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा, इरविन के द्वारा, यही उस समय में जेलर रहता है। अगला है निम्न में से कौन सा देश अमेजॉन बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा वेनेजुएला अमेजॉन बेसिन का हिस्सा नहीं है। अगला है कि कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो आपको पता होगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, फिर मध्य, फिर ताप, फिर बहिर्मंडल, इस तरह से है। अगला है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म आपसे पूछा जा रहा है, तो लदांग मलेशिया ये सही है। नेक्स्ट है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो 30 डिग्री पूर्व में 2 बज जाएगा, ठीक है, 2 बज जाएगा, 2 घंटा आगे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम। अगला है मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक देना मल्चिंग कहलाता है। अगला है भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र में इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है, तो इसका ये सारा ही सारा सही है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। सारा नहीं, ये केजी बेसिन वाला, हाँ ये सारा का सारा ही सही हो जाएगा, ठीक है, 115 का डी ही होगा। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जिसकी पूजा करते हैं वो कदम पेड़ की पूजा करते हैं ये लोग, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो खरबूज और तरबूज दोनों हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी तीनों ही कथन जो है वो सत्य है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो 119 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, इशारा ही सारा सही है, तो डी नंबर इसका, सॉरी ए और बी सही है, बी नंबर ये गलत हो जाता है, खारे पानी की ये झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, तो आपको पता होगा शुक्र को माना जाता है।
तो इस तरह से हमने कुल जितने भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे सबको हमने देख लिया है। और ये जो मैंने आपको आंसर दिया है आंसर की के रूप में, ये एकदम सटीक आंसर है। कुछ ही ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं जिसका आंसर चेंज होगा, बाकी सारा का सारा आंसर जो है वो एकदम एक्यूरेट है। बीपीएससी भी जो आंसर की देगा सेम ही लगभग देगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका स्कोर पता चल जाएगा, जिससे आप आगे की तैयारी आसानी से करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।